उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो ब्लू ड्रम वाला मामला सामने आया था, नीले ड्रम में कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। एक ऐसा ही मामला बिहार के रोहतास से सामने आया है, लेकिन यहां कनेक्शन ब्लू ड्रम का नहीं बल्कि रेड बैग का है। वो लाल बैग जिसमें एक लाश रखी हुई थी, बच्चे वहां खेल रहे थे और उसके बाद बदबू से ये सामने आया कि कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। लेकिन ये कहानी क्या थी, कैसे एक महिला की लाश उस बैग तक पहुंची और हत्या किसने की, क्या है इसके पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख 1 फरवरी, जगह रोहतास, बिहार। वारदात, ट्रॉली बैग में लाश। रोहतास जिले का टेहरी। सुबह का वक्त था। रेलवे स्टेशन रोड की सब्जी मंडी के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन आज थोड़े परेशान थे क्योंकि एक अजीब सी दुर्गंध ने उनका सांस लेना मुश्किल कर दिया था। धीरे धीरे बदबू तेज हो रही थी। लोग परेशान होने लगे और जब आसपास देखा तो पास में ही कूड़े के ढेर में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग नजर आता है। लोग नजदीक पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यह बदबू इसी बैग से आ रही थी। बैग की चेन थोड़ी खुली हुई थी और जब लोगों ने उसके अंदर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। उस लाल बैग में आखिर क्या था कि जिसकी वजह से वहां पर इतनी खौफ की स्थिति बन गई। फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी, आखिर बैग के भीतर क्या था, ये सवाल अब भी सबके भीतर बरकरार है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। आसपास बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है और जब बैग खोला जाता है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं क्योंकि उस बैग के अंदर पड़ी हुई थी एक महिला की लाश, जिसे हैवानियत के साथ बैग में ठूसा गया था। लाश पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। लाश को तोड़ मरोड़ कर प्लास्टिक बोरे में लपेटा गया था। शरीर को टेप और रस्सियों से कसा गया था। लाश को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो किसी 24-25 साल की लड़की की है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर लाश है किसकी और किसने लाश को ट्रॉली बैग में बंद करके यहां फेंका था। घटना के करीब 6 घंटे बाद पुलिस ने लाश की पहचान कर ली। लाश की पहचान चंदौली जिले की रहने वाली मैरून खातून के तौर पर हुई है, जिसकी शादी साल 2022 में डेहरी के मोहम्मद क्यामुद्दीन से हुई थी। लेकिन अब सवाल यही था कि मैरून की हत्या आखिर की किसने। इस घटना में सबसे दिलचस्प वाकया है कि पुलिस एक तरफ जांच कर रही थी, दूसरी तरफ बयान भी पुलिस को मिल गए थे। हत्या की मूल वजह भी पता थी, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी करने में पुलिस को बहुत इंतजार करना पड़ा। लेकिन पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है और सवाल यही था कि क्या मैरून के परिवार के आरोप सच हैं? आखिर मैरून का पति उसकी हत्या क्यों करेगा? पुलिस मैरून के पति को हिरासत में ले लेती है और फिर परत दर परत हर रात से पर्दाफाश हो जाता है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मैरून के पति क्यामुद्दीन का अपनी ही मामी की बहन से अफेयर चल रहा था। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और इसी के चलते क्यामुद्दीन ने मैरून को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। पहले उसकी हत्या की और लाश को फिर ट्रॉली बैग में भरकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। डेड बॉडी का शिनाख्त कर लिया गया है तथा पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है तथा जो भी अभियुक्त हैं उसके कांड के उद्भेदन के लिए हम लोगों के द्वारा लगातार छापेमारी किया जाए। पुलिस ने इस हत्याकांड में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से हत्यारे पति क्यामुद्दीन और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अवैध संबंधों की आग में कितने रिश्ते खाक होंगे और सामने आएंगी ऐसी खौफनाक वारदातें जो कभी नीले ड्रम के तौर पर सनसनी मचाती हैं तो कभी लाल बैग के रूप में दहशत फैलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।